एंड तो कैसे हो आप सब। तो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 को। ठीक है, इससे पहले हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फर्स्ट वाली सी हमारी है हिस्टामिन वाली, सेकंड हमारी डायरेटिक्स वाली। ठीक है, अब ये 3rd यूनिट है जिसमें हमें पढ़ना है एंटी अरिथमिक ड्रग, एंटी हाइपरलिम्फेडेमिक एजेंट्स, कोगुलेंट्स, एंटी कोगुलेंट्स क्या होते हैं, और ड्रग यूजिंग CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 3rd है। ठीक है, अरिथमिक ड्रग के बारे में, लिपिडेमिक ड्रग और कोगुलेंट और CHF के बारे में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती है हमारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो एंटी अरिथमिक ड्रग क्या होती है। तो एंटी अरिथमिक ड्रग क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको अरिथमिक ड्रग को समझने से पहले ये समझना होगा कि ये अरिथमिक होता क्या है। अरिथमिया क्या होता है, या अरिथमिया इज ए डिस्टर्बेंस इन ए कार्डियक रिदम ड्यू टू इम्प्रॉपर इम्पल्स जनरेशन और इम्प्रॉपर इम्पल्स कंडक्शन। मतलब अरिथमिया क्यों होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर इम्पल्स जनरेशन और इम्प्रॉपर इम्पल्स कंडक्शन की वजह से। क्या हो, जब हमारा जो नॉर्मल लिखा हुआ ना ARRHITHMI अरिथमिया मतलब ए, इसमें ए रिदम हो गया। ए रिदम मतलब इम्प्रॉपर रिदम। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, जब इम्प्रॉपर रिदम हो जाता है हमारा हार्ट बीट का तो उसे क्या कहते हैं, अरिथमिया। तो नॉर्मल रिदम कितना होता है हमारे हार्ट बीट का, 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, इसके बीच में ही हमारी बीट्स होती हैं 1 मिनट के अंदर। बट ये बढ़ जाए या तो 60 से कम हो जाए या 100 से ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, अरिथमिया। ठीक है, तो हमारी एक बीट जो होती है वो 0.8 सेकेंड में एक बीट कंप्लीट करता है हमारी हार्ट। ठीक है, 0.8 सेकेंड में। तो हमारी हार्ट में कितनी बीट होती है, नॉर्मली 72 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, ये रेंज है 60 to 100। इफ हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट तो ब्रेडिकार्डिया, उसे क्या कहेंगे हम, जब हमारा हार्ट रेट क्या होता है 60 बीट से नीचे हो जाता है तो उसे ब्रेडिकार्डिया मतलब बिलो द हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट रेट। और जब मोर देन 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है उसे कहते हैं हम ट्रैचिकार्डिया, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, 100 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे टैचिकार्डिया। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया, ट्रैचिकार्डिया। और कुछ और टाइप्स होते हैं हमारे अरिथमिया के। तो सबसे पहला आता है हमारा अरिथमिया में वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट बीट हो जाती है वो वेंट्रिकुलर पार्ट में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है हार्ट बीट, और 100 से ज़्यादा हो जाती है वेंट्रिकुलर की वजह से। ठीक है, और आर्टियल फ्लैटर क्या होता है, इसमें जब हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है 120 to 150 के बीच में हो जाती है। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए हमारी 60 to 100 के बीच में, बट ये हो जाती है 120 to 150 पर बीट मिनट। देन आर्टियल फिब्रिलेशन क्या होता है, ये आर्टियल फ्लैटर होता है। ये आर्टियल फिब्रिलेशन जब हार्ट बीट मोर देन 300 बीट पर मिनट हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा नोट में कि जो साइनस ट्रैकिकार्डिया होती है अडल्ट में, इन विच मोर देन 100 फीट पर मिनट, जिसमें ये क्या होती है, इस साइनस ट्रैकिकार्डिया जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ये मोर देन इसमें 100 पर, इसे साइनस टैकिकार्डिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब कॉजेस क्या होते हैं अरिथमिया के। तो अरिथमिया हमारी हार्ट बीट इरेगुलर कैसे होती है, तो हमारा रिदम कैसे बिगड़ता है, ड्यू टू मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। फर्स्ट तो रीजन ये है, क्या हो जाता है मायोकार्डियल हाइपोक्सिया में, कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है हार्ट तक वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो कम पहुंच पाता है और इम्प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल हो जाता है हमारे हार्ट में। ड्यू टू ट्रॉमा मतलब हैवी ब्लड लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण हमारे शरीर से हैवी ब्लड लॉसिंग हो जाती है। और इस्चेमिया, लेस ब्लड सप्लाई हार्ट, कम ब्लड सप्लाई पहुंच पाती है हमारे हार्ट तक। और ड्रग्स, जो एंटी अरिथमिक ड्रग क्या होती है, इनका एक डिसएडवांटेज होता है कि जो एंटी अरिथमिक ड्रग होती है वो खुद ही अरिथमिया कॉज करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एंटी अरिथमिक क्या होता है, एंटी अरिथमिया क्या होता है, तो उसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है एंटी अरिथमिक ड्रग का।
तो क्लासिफिकेशन इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इसके मोड ऑफ एक्शन पे। तो सबसे पहले एंटी अरिथमिक क्लासिफिकेशन से समझने से पहले आपको ये ग्राफ समझना होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कब होता है, जब हमारे में हार्ट में क्या होता है, इम्पल्स जनरेशन होती है, तो उसमें रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन जैसी कंडीशंस होती है ना, तो उसी का ये ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे हार्ट में क्या होता है, जो रिदम के होते हैं, इम्पल्स जनरेशन के 4 फेज होते हैं। 4 फेज, फेज 0, 5 फेज होते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट बीट होती है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हार्ट रेट सबसे पहले फेज 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम चैनल होते हैं वो इन करते हैं, मतलब सोडियम आयन क्या होते हैं, अंदर आते हैं। तो जिससे क्या होता है, जब सोडियम सेल में आता है तो उसे क्या करते हैं, रैपिड डीपोलराइजेशन होता है। देन सेकंड फेज 1 होता है हमारा। फेज 1 पे क्या होता है हमारा, कैल्शियम, वो पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन क्या होते हैं, आउट होते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, फास्ट रीपोलराइजेशन, जब हमारे पोटेशियम और क्लोरीन आयन बाहर निकल ले सेल से, ठीक है। देन थर्ड फेज थर्ड पे क्या आता है हमारा, वो फेज सेकंड पे, ये हमारा थर्ड फेज है, फेज सेकंड बोलते हैं इसे। फेज सेकंड पे क्या होगा, हमारी जो कैल्शियम आयन थे वो अंदर आएंगे, तो ये क्या होंगे, ये क्या करेंगे, हमारे रूट प्ले टू फेज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम आयन क्या होते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है। देन लास्ट में ये हमारा रिपीट रिपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन में बोलेंगे। यहाँ पे कैल्शियम आयन क्या होंगे, पोटेशियम आयन आउट, बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे रैपिड रिपोलराइजेशन या रैपिड या हाइपर पोलराइजेशन भी बोलते हैं इसे। देन हमारा फोर्थ है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्या है, जब हमारा जो हमारा एक फेज था इम्पल्स जनरेशन वो कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है, या स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे 5 फेज थे। अब जो हमारी ड्रग का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू इस फेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर क्यों आते हैं, क्योंकि ये डीपोलराइजेशन करवा रहे थे, सोडियम चैनल की वजह से हमारा फेज 0 इम्बैलेंस हो रहा था, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर सोडियम चैनल ब्लॉकर होंगे तो थोड़ी लेट डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, डिले करवा देंगे डीपोलराइजेशन को, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारी सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन कम होगा हार्ट की, एंड उससे क्या होगा, हार्ट रिलैक्स हो जाएगा और आरिथमिक ठीक हो जाएगा। तो इसमें हमारी ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है फर्स्ट ड्रग। तो फर्स्ट ड्रग इसमें भी क्लास 1 ड्रग है हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब इसमें भी 3 क्लास है हमारी, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A में हमारी है प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन, मतलब ऐसी ड्रग जो प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन करती हैं, जैसे क्विनिडीन है, प्रोसुलोसानिमाइड है, प्रोकेनामाइड है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डाईआइसोपाइरामाइड सोडियम है, ठीक है। ये डाईआइसोपाइरामाइड लिखा हुआ है, आप सोडियम ले लेना, ठीक है। क्विनिडीन सल्फेट है, प्रोकेनामाइड है और डाईआइसोपाइरामाइड, ठीक है। ये हमारी क्या है, क्लास 1A की ड्रग है, ठीक है। देन हमारी क्लास 1B में जो शॉर्टर डीपोलराइजेशन करती हैं, ये प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन, मतलब थोड़ी देर के लिए क्लास 1 क्या कर रही हैं, डीपोलराइजेशन को बढ़ा रही थी। देन सेकंड है हमारी शॉर्टर डीपोलराइजेशन, जैसे लीडोकैन है, फेनिटोइन है और टोकाइनाइड है और मैक्सिलिटीन है, ठीक है। लीडोकैन, फेनिटोइन, टॉक्सिनाइड और फेनिटोइन और टोकेनाइड और मैक्सिलिटीन। अब इनको याद करने का क्या तरीका है, क्लास 1A की ड्रग है जो क्विनिडीन है, हमारी प्रोकेनामाइड है, डाईआइसोपाइरामाइड है। तो इसको याद करने का क्या है, क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी, क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी, क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी। क्यू से क्विनिडीन, पी से प्रोकेनामाइड, डी से डाईआइसोपाइरामाइड, ठीक है। देन क्लास 1B में इसे शॉर्टर डीपोलराइजेशन वाली ड्रग भी बोलते हैं। इसमें जैसे लीडोकैन है, फेनिटोइन है, टोकाइनाइड है और मैक्सिलिटीन है। तो इनको याद करने का याद है, मेडिकल लैब फार्मासिस्ट, तो इसमें मैक्सिलेटिन और मेडिकल लैब फार्मासिस्ट, मैक्सिलेटिन, लीडोकैन, फेनिटोइन, मैक्सिलेटिन, लीडोकैन, फार्मासिस्ट,
ठीक है। और टी फार्मासिस्ट है ना, तो फार्मासिस्ट फिनोटेन टीस्टे टोकेनाइड, ठीक है। तो ये ड्रग याद होगी हमारे। देन क्लास थर्ड में, क्लास 1C में हमारी नॉट अफेक्ट रिपोलराइजेशन, ये रिपोलराइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। जैसे हमारी फैलेकाइनाइड है, इंडेकानाइड है और प्रोफेनाफिरोन है, प्रोफेरोन है, ठीक है। फैलेसाइनाइड और साइनाइड और प्रोपाफिरोन, इंडेकानाइड और फैलेसानाइड। इनको याद करने की क्या है, इनको याद करने के लिए फाइंड मोर प्रॉब्लम से मतलब एफ से फ्लैसनाइड, मोर से हमारी मोरिजीन भी आती है इसमें एक ड्रग, और प्रोफेनारॉन, ठीक है। फाइंड मोर प्रॉब्लम, इससे याद कर सकते हैं उसको। वैसे आपको ये रटनी नहीं होंगी तभी याद होंगी, ऐसे आप कोई भी ट्रिक लगा लो याद नहीं होती है। देन क्लास सेकंड, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें एलओएल लगाओ, सोटालोल, बेंजलोल, प्रोपेनानोल, एटेनोल, मेटोप्रोलोल। तो ये सारे जो एलओएल वाली ड्रग होती हैं वो क्या होती है, हमारे बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, क्लास सेकंड। देन क्लास थर्ड है, इसमें पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जैसे अमीडारोन है और बीटाइलिन एंड सोटालोल है। अमीडारोन, आमियोडारोन और ब्रेटाइलियम है और सोटालोल है, ये हमारे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। देन क्लास फोर्थ है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे वेरापामिल है, दिल्टायाजैन है, नेपेडिपिन है, एम्लोडिपिन। जितने भी कैल्शियम चैनल, नेपोडिपिन होता है, फिलोडिपिन होता है, एम्लोडिपिन होता है, ये सारे क्या होते हैं, कैल्शियम, वेरापामिल, दिल्टायाजैन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन है इनका, ठीक है। तो क्लास 1A में क्लास 1B, क्लास 1C, क्लास 1 के अंदर। देन क्लास 1A क्या थी हमारी, 1 क्या थी, सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 1B क्या थी, वो क्लास सेकंड क्या थी हमारी, क्या थी, बीटा ब्लॉकर। क्लास थर्ड थी हमारी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। क्लास फोर्थ थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये सारी हमारी क्या थे, इसमें ब्लॉकर थे, ठीक है, चैनल, ठीक है, बीटा एडेनिन ब्लॉकर। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होती है। थैंक यू।